हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ये चैनल की जो वीडियोस हैं वो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन के पास पहुंच सकें। करंट एनर्जी में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, इस वीडियो के माध्यम से उन तक भी पहुँचे। चलिए बात करती हूँ सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के बारे में। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में मुझे दो टाइप्स की यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनाइन है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हैं, पीस में हैं, एक तरह से अपनी जर्नी को लेकर अब किसी तरीके की कन्फ्यूजन में नहीं है, कन्फ्यूजन डाउट से बाहर आ चुकी हैं। मतलब अगर पहले आपको काफ़ी पिछले सालों में ये डाउट रहता था कि क्या मैं इस जर्नी पे हूँ या नहीं, या मैं सिर्फ टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही या कर रहा, बट अब जाकर ना आपको एक क्लैरिटी यहाँ पर मिली है। और एक चीज़ बात करूँ तो दूसरी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं अभी जो मुझे दिख रही हैं मिड ऑफ द जर्नी पर, तो यहाँ पर ना मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर की नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपके अंदर की नेगेटिविटी मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप बाहर से तो बहुत कुछ प्रिटेंड कर रहे हो। ये जो प्रिटेंड करना है कि मैं बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, मतलब रही हूँ का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए वीडियो है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, मेल बॉडी में भी हो, तब भी ये रेजोनेट करेगा। मुझे ये कंफर्टेबल रहता है तो मैं इसलिए बोलती हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे भी आप प्रिटेंड कर रहे हो ना आउटसाइड वर्ल्ड में या आउटसाइड बॉडी में या आउटसाइड वर्ल्ड, आपके ऐसे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हील्ड हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग सीख चुकी हूँ, या मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो चुकी है, मैंने जर्नी का बहुत सारे पड़ावों को पार कर लिया है, या मैंने जर्नी के बहुत सारे पड़ाव देख लिए हैं। तो यहाँ पर ना ये जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है बेसिकली वो दिखा रही है। जिस टाइम पर आपके अंदर से ये आवाज़ आए, मतलब आपके अंदर और बाहर की एनर्जीज एक हो जाए, आपके अंदर की आवाज़ आपको बोले कि नहीं आप अंदर से ही नहीं, आप बाहर से भी हील हो, आपके अंदर का ग्लो बाहर वाले आपकी एनर्जी से भी मैच करना चाहिए, तब आप समझिए कि अब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पर मैं इस तरीके की नेगेटिविटी को आज देख रही हूँ, तो आपको ध्यान से एक चीज़ को एनालाइज करके इसको रिलीज़ करना है। दूसरी जो डीएफ्स हैं जिनकी मैंने एनर्जी बताई कि बहुत ज़्यादा पीस में हैं, लव एनर्जी में फ्लो कर रही हैं, ये लव एनर्जी डिवाइन के लिए है, टोटली डिवाइन के सरेंडर है, हर चीज़ को सरेंडर किया हुआ है और पैनिक बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। आप एक ऐसे मतलब कि सिचुएशन में आ चुके हो कि अब आपको ओवर थिंकिंग या पैनिक या एंजाइटी ऐसे सारे इश्यूज अब हील हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपकी जो डीएम की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल, इवन बहुत 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 ब्यूटीफुल है। यहाँ पर उन सारी डीएफ्स का रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लायंस गेट पोर्टल सिर्फ और सिर्फ आपका सोल पर्पस ही एक्टिवेट नहीं करेगा। अगर आप ऑलरेडी आपका सोल पर्पस एक्टिवेट हो चुका है, आप सोल पर्पस कर रहे हो, तो आपके यूनियन या फिर रीयूनियन का इस टाइम पर 100% चांस बना हुआ है। यहाँ पर आपके डीएम को बहुत डीप लेवल पर रियलाइजेशंस हो रही हैं। डीएम कहीं ना कहीं आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, और आपके मतलब कि आपके और उनके बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी कहीं ना कहीं उनको ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी उनकी है जो डीएस अभी पॉजिटिव एनर्जी में है, काम एनर्जी में है, सोल पर्पस कर रही हैं, किसी दूसरे की हीलिंग भी कर रहे हो आप या करवा रहे हो, या हीलिंग के रिलेटेड आपकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप इस काम में इन्वॉल्व हो चुके हो। मतलब आपको समझ आ रही है डे टू डे बेसिस पर आपने अपने आप को एक लेवल अपग्रेड किया है। यहाँ पर किसी तरीके की मुझे आपको गुड न्यूज़ देखने को मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि बहुत देर से जो आप लोग मतलब अपनी फैमिली लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर अपने पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप चाहते थे कि मेरे डीएम से मतलब मेरा बेबी हो, ऐसा ये कल भी एनर्जी आई थी तो आज सेम है। तो फैमिली की एनर्जी है, प्रेगनेंसी की एनर्जी है, फैमिली कंप्लीट होते हुए दिख रही है, डबल कन्फर्मेशन आई है कि मतलब प्यार ही नहीं, पैसा, हर तरीके से सुख समृद्धि के साथ आपकी जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारी डेट्स का जो इस टाइम पर फैमिली कंप्लीशन का टाइम आ चुका है, आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। आपके डीएम अब आपकी तरफ आकर एक्शन लेंगे। अब आपको मतलब कि कुछ भी उनको
बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कुछ भी उनसे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें खुद ब खुद सेटल्ड हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पर आपके डीएम की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर ना डीएम को डीप अवेकनिंग मिली है। ये जो डीप अवेकनिंग मिली है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके डीएम का जो कार्मिक लेसन्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, लर्निंग्स उन्हें सीखी हैं, उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाला है। और लर्निंग क्या सीखी उन्होंने कि आप जो थे, आप उनका ट्रू डिवाइन लव थे, ठीक है। अगर आपको थर्ड पार्टी कनेक्शन में डाला था या आपको मतलब आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, मतलब आप इसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी में भी आ गए होंगे, किसी तरीके पर आपने कर्स भी किया होगा और मतलब थर्ड पार्टी को, अपने डीएम को। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब जो डीएफ इस टाइम पर पॉजिटिव हैं, पूरी तरह से अपने आप पर बिलीव कर रही हैं, यूनिवर्स पर बिलीव कर रही हैं, डिवाइन टाइमिंग पर बिलीव कर रही हैं, अब उनका विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अब उनका रीयूनियन होने वाला है। रीयूनियन आपका लायंस को गेट पोर्टल तक या फिर उसके 2 दिन बाद या 2 दिन पहले आपको कोई ना कोई डिवाइन मैस्कुलिन का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर रिटर्न आने का सोच रहे हैं और आएंगे भी। देखो एक चीज़ है, ये तो हो गई बहुत पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा मैं एक आपको अलर्ट भी करना चाहूँगी, यहाँ पर जो भी मिड ऑफ द जर्नी में होंगे या जो अभी हीलिंग्स कर रहे हैं बट इतने ज़्यादा हाईली अवेकन सोल नहीं बने हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा आपको खुद के अंदर की। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत हीलिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर ना आपके डीएम आपके पास आ सकते हैं वापस, बट आपको अलर्ट रहना है। ये किस लिए आ सकते हैं? ये आ सकते हैं आपके पास इंटीमेसी के लिए, ये आ सकते हैं आपके पास मनी के लिए, ये आ सकते हैं आपके पास अपनी एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। आप वर्क कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आकर आपको ड्रेन करने का काम करेंगे, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल कर्मा बैलेंस करेगा, प्लस आपको जो आपके अंदर के अभी भी इश्यूज है ना उसको भी सरफेस पर लेकर आएगा। आप ऐसे फील करोगे कि मतलब शायद आपको इतनी खुशी हो जाए कि चलो मैंने थोड़ा सा इनर वर्क किया, मैंने थोड़ी सी हीलिंग करी तो मेरे डीएम जो है रिटर्न आ गए हैं। बट यहाँ पर आपको फुल्ली अलर्ट रहना है। जैसे कहते हैं ना कि आंख कान नाक सब कुछ खोल के, दिमाग खोल के आपको सोचना है, ठीक है, कि डीएम रिटर्न आ रहे हैं तो किस सेंस में आ रहे हैं, कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं या फिर से मैनिपुलेट कर रहे हैं या एनर्जी लेने आ रहे हैं या फिर सिर्फ इंटीमेसी की डिमांड करने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले ही सोचनी पड़ेंगी। उस अकॉर्डिंग आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, अपनी एनर्जी को बाउंड्रीज में क्रिएट कर सकते हो। अपनी एनर्जी नहीं दोगे आप, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी डीएम की हावी हो रही है तो आपको उसको कॉर्ड कट को करना पड़ेगा, आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी। आपको आप दोनों के बीच में कोई टावर मूवमेंट भी आ सकता है, तो आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। बहुत यहाँ पर अलर्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 8 का पोर्टल है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक सडन एक झटका दे, एक सडन आपको शॉक दे। मतलब आपको लगे कि सब ठीक हो रहा है बट वो एक अलग तरीके से शॉक हो। मैं डरा नहीं रही, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं तो हम बहुत ना रिलैक्स हो जाते हैं और हम खुशी में ही इतने ज़्यादा समा जाते हैं कि हमारे डीएम आ गए हैं। वो मे बी शायद मिनी यूनियन हुआ है आपका, उसको आपने एक तरीके से ऐसे समझना है कि अगर डीएम आकर कोई भी कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं या अभी भी आपको ओवर शेडो कर रहे हैं या अभी भी आपके अंदर ही कमियां निकाल रहे हैं या अभी भी उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है, अभी भी उनकी एनर्जी में कोई शिफ्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि अभी तक मेरे डीएम अवेकन नहीं हुए हैं। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो डीएम अवेकन होकर आएंगे वो फुली हील्ड आएंगे, वो पूरी तरह से अपनी हीलिंग को कंप्लीट करके आएंगे। इनकी जर्नी, ये जो डीएम और डीएफ थे, इनकी जर्नी को चलते हुए कम से कम आप मान लीजिए 5-8 साल कम से कम, ठीक है, इतने हो चुके होंगे मिनिमम। ओके, तो ये एक कार्मिक साइकिल भी चेंज होगा आप दोनों के बीच में। बट जो लोगों का मिनी यूनियन होगा उनको अलर्ट रहना है
क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ सकता है, नो कॉन्टैक्ट में जा सकते हो, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इससे बेटर है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें और सिंपल अपनी एनर्जी को और अपने डीएम की एनर्जी को देखें और उस अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना है। यूनिवर्स ने आपको एक तरीके से चार्ज दे दिया है या दे रहे हैं कि आप इस तरीके से अपने डिसीजंस को ले सकते हैं, ठीक है, ओवर गिव नहीं करना। आगे है बात जो मुझे बहुत अच्छी एक एनर्जी पिक हो रही है कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। जो लोग अभी नेगेटिविटी में हैं, डीएफ्स हैं, डीएम हैं, जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं मेरे व्यूअर्स, तो आपको अभी और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है जर्नी के रिलेटेड। हो सकता है कि आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, चाहे वो यहाँ यूट्यूब का हो या फिर कहीं और मेंटोर से भी, तो यहाँ पर ना एक बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी फैली हुई होती हैं। मतलब लोग अपने काफ़ी साल इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ही फंसे रहते हैं, मतलब एक टैग दे देते हैं या फिर मतलब बिना किसी बात के इस जर्नी को ट्विन फ्लेम जर्नी मान लेते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, थोड़े से इसके आइडियोलॉजीज चेंज होती हैं, थोड़ा सा इसके कर्मास चेंज होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, अगर मान लीजिए आपने मेरे से भी कंफर्मेशन करवाई है, किसी और से भी करवाई है, या आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको अपने आप अंदर से एक कंफर्मेशन आ जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपने मेडिटेशन सीखना शुरू कर दिया है, मतलब आपको जैसे जैसे अपनी एनर्जी में शिफ्ट दिखता जाएगा ना, आप समझ लीजिए कि मतलब पहले आप कैसे थे, आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट करते थे, नो नहीं बोल पाते थे, रिस्क लेने से डरते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, बात नहीं कर पाते थे, सच्चाई नहीं बयां कर पाते थे। जो भी कारण थे वो सारे कारण धीरे धीरे इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद, सेपरेशन पीरियड के बाद, जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे आपका एक वर्जन एक अलग तरीके से निकल कर आया। आपका ऑरा और ज़्यादा ग्लो कर रहा है, गोल्डन ऑरा में आप आ चुके हो, पीस में आ चुके हो, ठीक है। जो लोग अभी इस स्टेज पर पहुंच चुके होंगे, हाईली असेंडेड सोल बन चुके होंगे, वो मेरी जो बातों से बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे कि अब आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, अब मैस्कुलाइन एनर्जी भी एक्टिवेट हुई है। सच के लिए आपने स्टैंड लेना शुरू किया है, अपने लिए बोलना शुरू किया है, अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया है, या आप बातें रखना सीख गए हो, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा दूसरों को मतलब अब ओवर गिव नहीं करते हो। अब आप दूसरों की बातों का ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से होता है ना कि जैसे कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा पिंच हो जाता है, अब आप इतना बॉदर नहीं करते हो। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज जब बैलेंस होने लगती हैं तब आपको समझ आ जाती है। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों को नेगेटिविटी हो रही है, जिन लोगों का अभी भी टावर मूवमेंट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उनको अपने अंदर और ज़्यादा हीलिंग्स, मेडिटेशंस, बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। यिन यांग एनर्जी को बैलेंस करना है आपको। सबसे पहले आपके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस आपको करना है। इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा गैदर करनी है, मिरर वर्क करना है आपको, मिरर एक्सरसाइज। अगर आपके डीएम अगर अभी आपको रिसेंट में ही नो कॉन्टैक्ट में डाल के गए हैं तो आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि आपके डीएम आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को फिर अपने लिए लिखना है, ठीक है। जैसे माय डीएम डज नॉट रिस्पेक्ट मी, मेरे डीएम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो अगला आप क्या लिखोगे, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरा मिरर सोल है, इसीलिए वो मिरर दिखा रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं खुद की वैल्यू नहीं कर रही इसलिए वो मेरी वैल्यू नहीं कर रही। ये है बेसिकली मिरर एक्सरसाइज। दूसरी चीज़, मिरर के सामने खड़े होकर आपको मिरर में अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है डेली बेसिस पर। जो नेगेटिविटी जो आपको शायद इस वजह से आई हो सकती है कि मतलब आपको लग रहा है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो डियर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लीजिए। अभी और आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, आपको रीडिंग की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। डीपर लेवल पर अनकंडीशनल लव आपको सीखना है। अनकंडीशनल लव सिर्फ डीएम के लिए नहीं सीखना, अनकंडीशनल लव आपको बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इवन आज मैं आपको एक शॉकिंग बात बता दूं, आपको अनकंडीशनल लव थर्ड पार्टी के लिए भी सीखना है। जो भी मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर आप मेरे को पहले दिन से सुन रहे हो ना,
तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी को लेकर आपके मन में किसी भी तरीके की कड़वाहट है या बार बार अगर उनका नाम सामने आता है आप इरिटेट हो जाते हो, उनके जैसी शक्ल वाला इंसान आपके सामने आता है तो इरिटेट हो जाते हो, या मतलब मन से गालियाँ निकल जाती हैं या कर्स देने लगते हो अपने डीएम को या अपनी थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पर इस चीज़ों को बंद करो, कॉर्ड कट करो। सबसे पहले एनर्जेटिक कॉर्ड कट करो, एनर्जी वाइज उनसे कट हो जाओ। जिस दिन आप एनर्जेटिकली कट हो जाओगे आपके सबकॉन्शियस से उनकी मेमोरीज जो थर्ड पार्टी है उनकी रिलीज होना शुरू हो जाएंगी और आप फोकस्ड रहोगे, आप अपनी जर्नी के टूवर्ड्स फोकस रहोगे। डीएम के लेकर आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं रहेंगे, माफ़ करते जाओ जो भी हुआ है। हाँ, एक डीएफ ने सवाल पूछा था कि मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, मुझे थर्ड पार्टी का नाम बार बार दिखता है या सुनता है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी डियर कि आपको जितना मर्जी थर्ड पार्टी का नाम दिखे, चाहे उनके जैसे शक्ल वाला इंसान, चाहे उनका मतलब कोई भी रिलेटेड चीज़ उनके दिखे, तो आपको सिंपली लेट गो ऑफ कंट्रोल करना है, कट क्लियर कैंसिल बोल के इस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब आपको इस चीज़ों से बाहर निकलकर आपको सुकून मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि ये एनर्जी तब तक आपको बॉदर करवाती है जब तक आपके अंदर एक कोई ना कोई कण इसका बाकी रहता है, मतलब आपके अंदर जेलेसी का इशू बाकी रहता है या आप चिढ़ रहे हो थर्ड पार्टी को लेकर, तब तक यूनिवर्स का ये प्लान होता है कि वो बार बार आपको थर्ड पार्टी का नाम दिखाएंगे, थर्ड पार्टी को कहीं गुजरते हुए सामने से दिखा देंगे, अगर वो आपके सामने ही कहीं आसपास रहती है तो रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, बट इसको ज़्यादा बॉदर नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी में आना है। अगर यूनिवर्स आपको दिखा भी रहे हैं ना तो इट्स ओके, जस्ट यूनिवर्स की तरफ देखिए और अपने हार्ट पर हाथ रख के आई रिलीज आई रिलीज आई रिलीज, ठीक है, ये बोलोगे आप, तभी आपकी नेगेटिव ऊर्जा उनकी तरफ जाना फ्लो करना बंद करेगी और आपकी जो ऊर्जा है खुद पे वापस आएगी। सबकॉन्शियसली आप हील होंगे, थर्ड पार्टी का नाम दिखना आपको ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जब आप बॉदर ही नहीं करोगे ना, 10 नाम चाहे दिख जाए, आपकी एनर्जी कभी फ्लक्चुएट ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। तो ये है इस टाइम पर, ये नेगेटिव चीज़ें हैं कुछ। और अगर आपके डीएम आपसे आकर कोई कमिटमेंट, मैरिज या प्रपोजल का रखते हैं कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने, तो 100% यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पर्सन अभी पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुके हैं, क्लेंज हो चुके हैं। हो सकता है कि अगर वो किसी तरीके से फैमिली से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि फैमिली की एनर्जी बहुत आई है। मे बी कईयों के डीएम ने अपनी फैमिली से बात कर ली हो कि आप उनके लिए कैसे मायने रखते हो, कितना मायने रखते हो और कितने ज़्यादा आपके साथ वो कनेक्टेड हैं, वो आपके बिना मतलब अपनी लाइफ को नहीं सोचते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें तभी आती हैं डीएम की जब वो पूरी तरह से हील्ड हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर हीलिंग डिवाइन मैस्कुलाइन की, हील्ड डिवाइन मैस्कुलाइन अभी यहाँ पर दिख रहे हैं और रियलाइजेशंस हैं जिनको, जो रिटर्न आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पैशनेटली आपके लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप मतलब बिलीव करते हो, आपका कोर बिलीफ है, हो सकता है आज आपकी जो उम्मीद है, होप है, ना के बराबर हो। आपको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या करना है मतलब या क्या होने वाला है। उम्मीद बिल्कुल जा चुकी है। मतलब जब डीएफ स्टेज पर आती है ना, फाइनल स्टेज पर, रियूनियन से पहले की स्टेज, तो वहाँ पर डीएफ की जो डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन सब खत्म हो जाती है। मतलब डिवाइन टाइमिंग का भी उनको उनके अंदर एक पल भी वो चीज़ें नहीं रहती कि मेरा डीएम आने वाला है। वो एक्साइटमेंट वो सटल हो जाती है, वो एक ओवर हैप्पीनेस, वो भी एक बहुत शांत तरीके से कामनेस में चेंज हो जाती है। क्योंकि तब तक डीएफ अपना पर्पस करके, अपना इनर वर्क करके, अपना सोल पर्पस में इतनी ज़्यादा गुम होती हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी डीएम और डीएफ एनर्जी में इतनी ज़्यादा बैलेंस हो चुकी होती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवर हैप्पीनेस भी नहीं, ओवर एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ना बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़ चुका होगा डीएफ का। और दूसरी चीज़, जब बिलीफ सिस्टम बढ़ चुका होगा, आज आपको चाहे नहीं भी लग रहा है, बट मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये लाइन गेट पोर्टल
आपको कोई ना कोई डीएम के रिलेटेड चीज़ें सामने लेकर आएगा, और मे बी 10-10 या 11-11 पोर्टल तक आपकी कोई मैरिज की बात, कोई एंगेजमेंट, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या परमानेंट आप रीयूनाइट हो सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आप एक हो सकते हो, रीयूनाइट हो सकते हो। अगर आप का जो भी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ कुछ अलर्ट साइन मैंने जो बताए हैं उस पर ज़रूर गौर करिएगा। और किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, और सामने दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज करके फ़ी स्ट्रक्चर जान के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।